हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज की क्लास में मैं लोकेश सैनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखो, कल हमारे पास हकल के नियम की बात चल रही थी। हकल का नियम। मैंने एरोमेटिक यौगिकों के बारे में बताया था कि एरोमेटिक यौगिकों के कौन कौन से गुण होते हैं और वो किस प्रकार किस प्रकार यौगिकों में काम में आते हैं, किस प्रकार यौगिकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, वो मैंने बताया था। तो उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी कि हकल का नियम। हकल का नियम जो यौगिक फॉलो करेगा वो हमारे पास क्या होगा? एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ये बात होगी। देखो, सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, कल वीडियो कैसे आधी रह गई और कैसे आधी अपलोड हो पाई मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैंने बाद में देखा, लेकिन कोई नहीं, उसकी पूर्ति मैं आज कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। देखो, हकल के नियम का उपयोग देख रहे थे हम। तो हकल के नियम के उपयोग में जो था वो था साइक्लो प्रोपिनियम धनायन। ठीक है, ये था साइक्लोप्रोपिनियम धनायन। अब इसमें ये पूछा गया कि ये हमारे पास एरोमेटिक है या नहीं है। एरोमेटिक है ना? एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। बस एक पाई बॉन्ड है ना जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। इसकी जो अनुनादी संरचना है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, वो हमको बनानी है। ठीक है, तो वो हमें कैसे बनाएंगे? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज आयन है, लेकिन कब तक पॉजिटिव रहेगा? इसे थोड़ी देर बाद जो अपने बगल वाला एटम है, कार्बन एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है, कैसे भी घुमा दो, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। ठीक है, तो ये अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, जिसके कारण इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी कब तक रहेगा? ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी कब तक रहेगा? इसे यहाँ इलेक्ट्रॉन किससे मांगेगा? ये फिर ये बगल वाले से मांगेगा, तो इससे मांगेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का कॉन्जुगेशन होता रहेगा। और मैंने बताया था कि एरोमेटिक यौगिक होने के लिए किसी यौगिक का चक्रीय होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का समयुग्मन यानी कि कॉन्जुगेशन भी जरूरी है, और कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, और हकल के रूल को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी एमओटी देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? 3 ऑर्बिटल बनते हैं। 3 ऑर्बिटल बनते हैं। हम केवल पाई इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। एमओटी आपने पढ़ी होगी ना, वी उसमें पढ़ाई थी, किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैसे ही है। तो हम यहाँ पे केवल सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ पे केवल 3 ऑर्बिटल बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 ऑर्बिटल बनते हैं। ये नीचे वाले कौन से होते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाले होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिर्फ पाई की बात कर रहे हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो है पाई, पाई, उसके अलावा कहाँ है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? नीचे वाले में, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम एमओटी की बात करते हैं तो लोअर एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये हकल के रूल को फॉलो कर रहा है। आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। कल मैंने एक ही एग्जाम्पल बताने की कोशिश की थी, लेकिन आज एक दो और बता देता हूं। एक है हमारे पास साइक्लोब्यूटेनियम, साइक्लोब्यूटेनियम धनायन या डाई धनायन। साइक्लोब्यूटेनियम डाई धनायन, यानी कि इस तरीके से है, डबल बॉन्ड है, और 2 पे हमारे पास क्या है?
पॉजिटिव चार्ज है, डाई धनायन है, डबल पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें हकल के रूल फॉलो होता है या नहीं होता? पाई इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 2 पाई तो है ही, ठीक है। अब अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें, अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन करवा के देखते हैं। जैसे ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये किससे मांगेगा? इससे मांगेगा इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या था? पहले से ही था, और यहाँ और आ जाएगा। ये बॉन्ड टूटा ना, तो ये बॉन्ड टूटने से क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, अब किससे मांगेगा? इससे मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ था, और ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और आगे हम देखें तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है। और जहां कॉन्जुगेशन होगा और हकल के रूल का पालन होगा, हकल के नियम का पालन होगा, वहां पर यौगिक क्या होगा? एरोमेटिक होगा। वहां पर यौगिक क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो यहां पर कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। ध्यान रखोगे ना, एरोमेटिक है। तो ये हमारे पास हकल का रूल फॉलो हो गया। इसमें देख सकते हो, इसमें हमारे पास 4 ऑर्बिटल बनते हैं। 4 ऑर्बिटल बनते हैं। आप कहेंगे कौन कौन से? एक तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 2 हमारे पास बनते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब है जो किसी भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी कि जो जिसकी ऊर्जा न तो कम होती है न ज्यादा होती है, जिनकी ऊर्जा अणु कक्षकों के समान ही होती है, जिनसे ये बने होते हैं ना, उनके समान ही इनकी ऊर्जा होती है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। 2, ये पाई बॉन्ड एक है ना, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दिए जाएंगे? यहाँ पर भर दिए जाएंगे, यहाँ पर फिल कर दिए जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? साइक्लो ब्यूटेनियम डाई धनायन डबल पॉजिटिव आयन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हकल का रूल फॉलो हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे चले। अब देखो, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, जो आज का टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मोस्ट 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 टॉपिक है। तीनों ईयरों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, वैसे तो मैंने पहले भी बता दी, लेकिन अब हम फिर बात करेंगे और ध्यान से सुनना इसको। हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे कोई बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन के साथ हमने क्या ले लिया? कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन स्नेही हटेगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही हटेगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब प्लस वाला हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही हटेगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जुड़ेगा? कहीं पे भी जुड़ सकता है। देखो होना क्या है, आपको पता है यहां पे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और हाइड्रोजन को हटाकर क्या जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह हमारे पास क्या जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। लेकिन ये अभिक्रिया होती कैसे है, ये रिएक्शन होती कैसे है, वो हमको देखना है, वो मेन है। क्योंकि अगर वो समझ में आ गया हमको, तो हमको पूरी रिएक्शन समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी
क्रियाविधि देखते हैं। अगर क्रियाविधि आपके समझ में आ गई तो आगे की बात भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, सारी जगह काम में आएगी आपके। ये आपके पास बेंजीन है, मैंने इस तरीके से बना दिया। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है जो हमको जोड़ना है। कुछ भी हो सकता है प्लस वाला, वो हमको यहाँ पे जोड़ना है, बेंजीन रिंग के साथ जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे वो हमको देखना है, क्रियाविधि हमको देखनी है। ठीक है, तो यहां पर इतनी सी बात याद रखना। देखो यहां हमको जोड़ना है, आपको पता नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पे आक्रमण करता है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन है जुड़ा हुआ है, उसको हटाना है, उसको हटाना है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन इसने ही जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसको इलेक्ट्रॉन इसने ही भी जोड़ना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा भाई, अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कार्बन आपको पता है 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। तो 4 बॉन्ड रखने के लिए इसको अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे ये एक अपना डबल बॉन्ड तोड़ेगा, कहां से तोड़े, यहां से तोड़ देते हैं। ये अपना डबल बॉन्ड तोड़ेगा और यहां पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसने ही जुड़ जाएगा। देखो ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है। अब देखो इस कार्बन ने बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो बॉन्ड तोड़ने पर ये क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास हो गए, पास रख लिए। क्यों रखेगा भाई ये इलेक्ट्रॉन पास, सीधी सी बात है भैया। देखो अगर इसको प्लस वाले से जुड़ना है, इसको प्लस वाले से जुड़ना है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो जुड़ेगा, नहीं तो कैसे जुड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो कैसे जुड़ेगा। तो इसलिए ये क्या करता है, ये बॉन्ड तोड़ता है और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नहीं इससे जुड़ जाता है। चाहो तो इस पे से प्लस हटा सकता हूं मैं। ठीक है, अब देखो जो बॉन्ड तोड़ा था, जिस बॉन्ड को तोड़ा था, बॉन्ड टूटने से दूसरे वाले परमाणु पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब थोड़ी और आगे की बात करते हैं। प्लस चार्ज आ गया। अब देखो ये जो पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो परमाणु है, वो कब तक इलेक्ट्रॉनों को रखेगा, कभी ना कभी तो उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मेरी बात ये है कि कब तक इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर रखेगा, या अब कब तक, सॉरी, कब तक इलेक्ट्रॉनों की कमी को रखेगा, है ना। कभी ना कभी तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा, बगल वाले से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। बगल वाले से इसने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, तो बगल वाला क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन बगल वाले के लिए भी ये शर्त है कि वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पहले से ही है डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर होगा, सेम चीज यहां होगी। क्या होगी कि ये जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो दूसरे वाले एटम से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और दूसरे वाले एटम को अगर इलेक्ट्रॉन देने हैं तो ये डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा भैया, नहीं तो कुछ काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड टूटा, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ये भी डबल बॉन्ड आ गया। अब प्लस चार्ज कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। प्लस चार्ज कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो अब प्लस चार्ज आ गया। अब इसको जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो ये कहां जाएगा, ये इससे ही मांगेगा, बगल वाले कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन मांगेगा। और बगल वाले कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन देने हैं तो इसके सबसे कमजोर बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है, ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बेचारा बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, ये हाइड्रोजन बेचारा बाहर निकल गया और ये वापस से ये बॉन्ड आ गया और हमारे पास क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन इसने ही जुड़ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जोड़ने के लिए हमने इतनी मेहनत की है और कुछ नहीं की, बार बार यही किया हमने। तो यही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे वैसे तो समझ में आ गई होगी, लेकिन कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल की क्लास में मैं इसके शानदार एग्जाम्पल पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।